बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हेल्थ स्ट्रॉन्ग। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक सस्ता, आसान और बेहतरीन नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा रज़ाअत के दौरान दवाइयों का इस्तेमाल। रज़ाअत वो मुद्दत है जिसके दौरान एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। दूध पिलाने वाली माओं को दवाइयों का इस्तेमाल करने के मामले में बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सी दवाइयाँ माँ के दूध में शामिल होकर बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। अगर माँ के लिए दवा इस्तेमाल करना लाजमी हो तो दवा भी किसी हद तक महफूज हो तो उसे दूध पिलाने के तकरीबन 1 घंटा बाद और दोबारा दूध पिलाने से 3 घंटे पहले इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी दवाइयाँ जिनके दूध पीने वाले बच्चों पर होने वाले असरात के बारे में तहकीक मुकम्मल नहीं हुई, उन्हें इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। आपको ये मशवरा डॉक्टर ही दे सकता है, तो इसलिए कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा बेहद ज़रूरी है। माँ के दूध के ज़रिए बच्चे पर असर अंदाज होने वाले चंद मशहूर दवाओं में कलरोन, फिनिकाल, डायज़ेपाम, मॉर्फिन, एस्ट्रोजन वगैरह ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊँगा अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करने के नुकसानात। डॉक्टर के मशवरे के बगैर और अपनी मर्ज़ी से दवाइयों का इस्तेमाल करने से सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदा होता है। उन दवाइयों के मुज़र असरात से ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है। मिसाल के तौर पर एस्पिरिन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से मैदे का अल्सर हो सकता है और पेनिसिलिन की एलर्जी से होने वाले सदमे की वजह से मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो प्यारे भाइयों और बहनें, इसलिए ना कि आप अपनी मर्ज़ी से दवाइयाँ लेनी हैं, बल्कि डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक लेनी है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।